बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान की जानिब से MS एक्सेल कोर्स की लेसन नंबर 21 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है लार्ज फंक्शन जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो स्मॉल फंक्शन है इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सम ऑफ 3 लार्ज वैल्यू जो है उसको भी आपस में ऐड करेंगे। और इसके अलावा जो सीरीज़ में टॉप बॉटम जो स्मॉल वैल्यू है उसको भी आपस में ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को याद है, पिछली एक वीडियो में हमने मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन जो है उसको भी पढ़ा था। वो सेम टू सेम इस तरह है, लेकिन उसमें जो है आप सिर्फ एक वैल्यू को निकाल सकते हैं जो सबसे बड़ा हो या जो सबसे छोटा हो, सिर्फ एक वैल्यू को निकाल सकते हैं। और लार्ज फंक्शन से आप एक तरतीब से निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें सबसे जो बड़ा वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा बड़ा वैल्यू है उसको भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा वैल्यू है उसको भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा है, पांचवा है, इस तरह एक तरतीब से आप निकाल सकते हैं। और स्मॉल फंक्शन जो है, स्मॉल फंक्शन ये भी आप एक तरतीब से निकाल सकते हैं। सबसे जो छोटा है, जो दूसरे नंबर पे है, पहले वो भी निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर पे है उसको भी निकाल सकते हैं। चौथे पे है, पांचवे पे है, छठे पे है। यानी एक तरतीब से आप वैल्यू को, स्मॉल वैल्यू को निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम और मिनिमम जो है उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू निकाल सकते हैं जो सबसे बड़ा हो या जो सबसे छोटा हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ। वही शीट है जो पिछले 5-6 वीडियो से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लार्ज जो है फंक्शन जो है उसको सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करनी है, जो डेटा जिस कॉलम में डेटा मौजूद है सैलरी का, या और आपके पास दूसरा डेटा है, आप लोगों ने उस कॉलम को इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें सैलरी, मैंने नाम दिया है सैलरी। आप इसको भी नाम दे सकते हैं, जो भी देना चाहते हैं जो आपके लिए आसानी हो आपने देना। फ़र्ज़ करें मैं दे देता हूँ बुक। यहाँ पे नाम दिया और इंटर किया तो इस कॉलम का अभी जो नाम है वो बुक के नाम से यहाँ पे मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ इज़ इक्वल टू LARGE, लार्ज। इसके बाद ब्रैकेट, और यहाँ पे टाइप करता हूँ E2 से लेकर E23 के बजाय यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ बुक टाइप किया क्योंकि इस कॉलम को मैंने बुक का नाम दिया हुआ है। इसके बाद कॉमा, और इसके बाद मैं 1 टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे जो इस कॉलम में जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। इसके बाद जो दूसरी बड़ी वैल्यू है उसको भी मैं निकालता हूँ। यहाँ पे इज़ इक्वल टू लार्ज का ब्रैकेट बुक, और इसके बाद कामा, और इसके बाद 2 देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद और इंटर। तो यहाँ पे 5670 जो है ये दूसरी पोजीशन पे है, ये दूसरी नंबर पे है। सबसे ज़्यादा जो बड़ी वैल्यू है इसकी नंबर दूसरी पोजीशन पे आती है। इसके अलावा तीसरी जो बड़ी वैल्यू है आप उसको भी निकाल सकते हैं, इज़ इक्वल टू लार्ज, और इसके बाद ब्रैकेट को बंद, और आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं E2 और इसके अलावा E23। तो बुक मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टाइप होता है और बुक जो है वो आसानी से आप टाइप कर सकते हैं, या जो भी नाम देना चाहते हैं आप वो इजी नाम दें ताकि आप लोगों को आसानी हो। और यहाँ पे ब्रैकेट और कामा और ब्रैकेट 3 और ब्रैकेट को बंद और इंटर। तो 4500 जो है ये तीसरी पोजीशन पे है। इसके बाद
जो स्मॉल वैल्यू है उसको निकालता हूँ। तो यहाँ पे स्मॉल फंक्शन को आपने कैसे यूज़ करना है, इज़ इक्वल टू स्मॉल स्मॉल, इसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बुक, क्योंकि इस रेंज का नाम जो है इसका बुक, इसको मैंने नाम दिया हुआ है बुक। तो मैं यहाँ पे बुक टाइप कर देता हूँ और 1 ब्रैकेट को बंद। तो ये कम से कम वैल्यू है इस कॉलम में। इसके बाद दूसरी नंबर पे जो कम वैल्यू है, तो इज इक्वल टू स्मॉल और ब्रैकेट को बंद, और इसके बाद सॉरी ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, और फिर आप लोगों ने उस कॉलम का नाम देना है टू। इस तरह तीसरी पोजीशन पे जो कम वैल्यू है इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट को बंद, और यहाँ पे बुक, और यहाँ पे कामा, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद और इंटर। इस तरह आप चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, यहाँ जितनी भी आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आपस में जमा करेंगे। जो टॉप 3 बड़ी वैल्यू है इसको यहाँ पे हम आपस में ऐड करेंगे। सम ऑफ यानी सम ऑफ 3 लार्ज वैल्यू और सम ऑफ 3 स्मॉल वैल्यू। फ़र्ज़ करें आपके पास हज़ारों लोग हैं, हज़ारों इस कॉलम में फ़र्ज़ करें 1000 लोग मौजूद हैं। तो आप एक एक की सैलरी देखेंगे कि कौन सी बड़ी सैलरी है और दूसरी पोजीशन पे कौन सी बड़ी सैलरी है। इस तरह आपको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। लेकिन आप अगर ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो आप इजीली टॉप पे जो 3 बड़ी वैल्यू है उनको आप आपस में यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो इनके लिए आप लोगों ने क्या करनी है, इज इक्वल टू, फिर आप लोगों ने क्या करनी है सम SUM, फिर प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। इसके बाद इस कॉलम का नाम देना है बुक, मैंने नाम दिया है बुक। इसके बाद कॉमा, इसके बाद सॉरी बुक नहीं लार्ज देना है LARG लार्ज। इसके बाद ब्रैकेट को अगेन स्टार्ट करना है। इसके बाद बुक का नाम देना है, कॉलम का नाम बुक, यानी बुक मैंने इस कॉलम का नाम रखा हुआ है कामा। इसके बाद दरमियानी ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है। इसके बाद 1 को टाइप करनी है, जो टॉप 1 वैल्यू है जो टॉप पे है जो सबसे बड़ी है। इसके बाद कामा, जो इसके बाद दूसरी पोजीशन पे है वो वैल्यू ऐड करे। इसके बाद तीसरी पोजीशन पे और दरमियानी ब्रैकेट को बंद करनी है, और 2 दफ़ा इस ब्रैकेट को भी बंद करनी है और इंटर करनी है। तो यहाँ पे जब हमने इसको आपस में ऐड किया तो यहाँ पे इनका आंसर आ गया 16,870 रुपये। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू है टॉप 3 पे, जो बॉटम 3 पे है, उनको हम यहाँ पे हम आपस में ऐड करते हैं। इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट स्मॉल, इसके बाद ब्रैकेट को अगेन स्टार्ट बुक कामा, और इसके बाद दरमियानी ब्रैकेट, और इसके बाद 1 कामा 2 कामा 3 ब्रैकेट को दरमियानी ब्रैकेट को बंद, और 2 दफ़ा पहले ब्रैकेट को भी बंद करनी है और इंटर करनी है। तो यहाँ पे इनकी आंसर आ गई 2400 रुपया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वाकई यहाँ पे इनका आंसर ठीक है या गलत है। यहाँ पे जो टॉप 3 वैल्यू है इसको हम आपस में जमा करते हैं। तो इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट, और इस रेंज को यहाँ से पकड़नी है, ब्रैकेट को बंद और इंटर। तो वाकई यहाँ पे आंसर ठीक है 16,870 रुपये, यहाँ पे भी 16,870 रुपये। अब हम इसको जमा करते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद और इंटर। तो वाकई यहाँ पर भी आंसर ठीक आता है 2400। यहाँ पे भी 2400 है।
तो यहाँ पे भी 2400, यहाँ पे भी 2400, यहाँ पे 16,800, यहाँ पे 16,800। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया ये ठीक है। तो उम्मीद है कि लार्ज वैल्यू और स्मॉल फंक्शन और लार्ज फंक्शन इन दोनों का समझ आया होगा। और यहाँ पे सम ऑफ 3 लार्ज वैल्यू और सम ऑफ 3 स्मॉल वैल्यू इनका भी समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पामान, अल्लाह हम पे खैर कर।